Hello everyone, good morning to all of you. I am Pankaj Kumar, a student of Government Polytechnic Gaya from Electrical Department. Today we will be discuss about the transmission and distribution subject. The in this in this subject we are study about first unit basic of transmission. ट्रांसमिशन इज अ पार्ट है ट्रांसमिशन। देखिए ट्रांसमिशन पढ़ना है तो ट्रांसमिशन क्या है, तो ट्रांसमिशन एक पार्ट है किसका, पावर सिस्टम का। तो सबसे पहले हमको तो पावर सिस्टम जानना होगा, उसके बाद ट्रांसमिशन जानेंगे। तो पावर सिस्टम क्या है, तो पावर सिस्टम देखिए पावर सिस्टम होल ऑफ नेटवर्क है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। मेनली हम जाने यदि एक ही रूप में तो जान लें कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसे ही पावर सिस्टम कहते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है जनरेटिंग स्टेशन। देखिए जो हम इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वह 11 kV पर जनरेट करते हैं, जो कि थर्मल पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है, डीजल पावर प्लांट होता है एंड सोलर, विंड, जियोथर्मल एंड ईटीसी। इसमें जानते हैं कि जो हमारा पावर प्लांट होता है वो अवे फ्रॉम टू पॉपुलेशन एरिया होता है, बट वहाँ से जहाँ पॉपुलेशन एरिया होता है वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन एरिया जब होने के कारण जनरेटिंग स्टेशन वहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी पॉपुलेशन एरिया में लाना पड़ता है। तो पॉपुलेशन एरिया में लाने के लिए होल ऑफ नेटवर्क का यूज करते हैं। तो होल ऑफ नेटवर्क जो यूज करते हैं तो वही हमारा होता है ट्रांसमिशन। एंड जब सब स्टेशन के बाद जब हम प्रत्येक विलेज या टाउन में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो पावर सिस्टम हम क्या कह सकते हैं, पावर सिस्टम इज अ होल ऑफ नेटवर्क। इट इज द प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन या रीच्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन टू सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन टू सब स्टेशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कह सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम एंड इट इज़ द प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन टू कंज्यूमर टर्मिनल, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया जनरेटिंग स्टेशन से हम दिखा दिए हैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाकर पावर सिस्टम का जो कंज्यूमर टर्मिनल तक ले जा रहा है। ट्रांसमिशन लाइन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, पावर सिस्टम। ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसमें हम हाई वोल्टेज यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होता है हम उसमें लो वोल्टेज यूज करते हैं। देखिए अब क्या इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसको हम गेन कर लेते हैं। देखिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो क्या कह रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के फ्लो को हम जब जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर टर्मिनल तक जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पावर सिस्टम कहते हैं या इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम भी उससे कह सकते हैं पावर सिस्टम को। इट इज़ डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, या इसे कह सकते हैं इट्स कंसिस्ट ऑफ थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट्स। थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या है, जनरेटिंग स्टेशन है, ट्रांसमिशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन क्या है, तो इट्स गोइंग टू इट्स डिफिनेशन, द जनरेटिंग स्टेशन of electrical energy is nothing but conversion of various other form of electrical energy into electrical energy। तो जनरेटिंग स्टेशन क्या है, तो जनरेटिंग स्टेशन एक ऐसा प्लेस है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट नहीं बल्कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करता है। वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर यूज टू जनरेट एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट या कन्वर्ट करते हैं। ऑन द लार्ज स्केल आर स्टीम ऑप्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कि हम स्टीम को यूज करके, बर्निंग ऑफ कोल का यूज करके, वायल नेचुरल गैस, वाटर स्टोरेज इन डैम, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ये सब हम पढ़ चुके हैं थर्ड सेम में, जो हमारा था जनरेशन ऑफ पावर सिस्टम या जनरेटिंग पावर स्टेशन।
डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटिंग स्टेशन के बारे में हम नॉलेज गेन किए थे थर्ड सेम में। उसमें हम बहुत अच्छा से पढ़ चुके थे कि क्या होता है जनरेटिंग स्टेशन पर क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया जाता है, विंड पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया जाता है, एंड हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। द जनरेटिंग वोल्टेज इन इंडिया इज 11 kV। जनरेटिंग वोल्टेज क्या है, 11 kV पर जनरेट करते हैं इन इंडिया में। The electrical power is generated in bulk at the generating station which are also called electric power station। जहाँ पर बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन कहते हैं। एंड दीज स्टेशन आर सो कॉल्ड थर्मल पावर स्टेशन। उस स्टेशन को क्या कह सकते हैं, थर्मल पावर स्टेशन कह सकते हैं, या हाइड्रो पावर स्टेशन कह सकते हैं, या डीजल पावर स्टेशन कह सकते हैं। अब देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन क्या कहते हैं या ट्रांसमिशन नेटवर्क क्या होता है। देखिए व्हाट इज ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो द जनरेटिंग स्टेशन इज टू फार अवे द कंज्यूमर। हम लोग जानते हैं कि जो जनरेटिंग स्टेशन होता है वह काफ़ी दूर होता है कंज्यूमर टर्मिनल से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर यूज इन द इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी अलॉन्ग लार्ज डिस्टेंस। जब एक हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं इन इलेक्ट्रिकल पावर में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या पहुंचाने के लिए, और एनर्जी लार्ज डिस्टेंस से कंज्यूमर टर्मिनल तक हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं उसे ही ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंडक्टर। इसमें क्या है, वन और या दो से अधिक कंडक्टर को हम यूज करते हैं। सस्पेंडेड बाय द टावर, इसे टावर के हेल्प से हम खड़ा करते हैं। पोल, सिंस मोस्ट ऑफ द insulator is provided by the air overhead power transmitted line generally the lowest cost method of the power transmission for large quantity or electrical energy। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज यूज टू कनेक्ट द जनरेटिंग स्टेशन टू द सब स्टेशन विच इज यूजली फार अवे टू ईच अदर। ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है जनरेटिंग स्टेशन और कंज्यूमर को काफ़ी दूर होने के बावजूद भी सब स्टेशन को एक से जोड़ता है। ट्रांसमिशन लाइन इज अ नेटवर्क ऑफ कंडक्टर विच ट्रांसमिट द जनरेटेड पावर फ्रॉम द पावर या जनरेटिंग स्टेशन टू स्पेसिफिक एरिया और जनरेटिंग स्टेशन को, यानी कोई भी विशिष्ट एथी हो गया टाउन या विलेज, उसको जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन से जोड़ता है। लाइज फॉर अवे फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन द मिनिमाइज द कॉपर लॉस इन द लाइन्स ट्रांसमिट द यूजुअली डाउन द हाई वोल्टेज। पावर लॉस को कम करने के लिए, कॉपर लॉस को कम करने के लिए, I2R लॉस को कम करने के लिए हम हाई वोल्टेज का यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज में। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे आगे।